बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, एक बार एक कलाकार को संसार की सबसे सुंदर वस्तु का चित्र करने का मन हुआ। उसने धर्मगुरु से पूछा कि संसार की सबसे सुंदर वस्तु क्या है। धर्मगुरु मुस्कुराए और बोले, संसार की सबसे सुंदर वस्तु है श्रद्धा। उस श्रद्धा का दर्शन तुम्हें प्रत्येक धर्म स्थान में होगा। संसार में इससे सुंदर वस्तु और कोई हो ही नहीं सकती। कलाकार उत्तर से संतुष्ट न हुआ, वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक नवविवाहिता मिली। उसने नवविवाहिता से यही प्रश्न पूछा। वह बोली, सबसे सुंदर वस्तु प्रेम है। प्रेम से निर्धनता में भी समृद्धि प्रतीत होती है। कलाकार का मन संतुष्ट न हुआ। रास्ते में एक सैनिक मिला। फिर वही प्रश्न। सैनिक ने कहा, सबसे सुंदर वस्तु है शांति। कलाकार 3 वस्तुएं समझ ली, श्रद्धा, प्रेम और शांति। वह सोचते हुए घर की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही बच्चे उससे लिपट गए। पत्नी मुस्कान बिखेरने लगी, माँ ममता फैलाने लगी। कलाकार सोचने लगा, मैं संसार की जिस सबसे सुंदर वस्तु की खोज में था, वह तो मेरे घर में ही है। मेरे बच्चों की आंखों में श्रद्धा है, पत्नी की आंखों में प्रेम की वर्षा हो रही है और माँ ममता की आंचल फैलाए हुए देख रही है। और मेरा घर तो शांति की दिव्य भूमि है। कलाकार तुरंत काम में लग गया। उसने संसार की सबसे सुंदर वस्तु का चित्र तैयार किया और उसके नाम का शीर्षक दिया घर। और उन्होंने कहा, जिस घर में माँ की ममता हो, पत्नी का प्रेम हो, बच्चों का स्नेह हो, वो घर सबसे सुंदर है। आज बच्चे माता पिता से संतुष्ट नहीं, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं और माँ बच्चों से संतुष्ट नहीं। फिर वो घर सबसे सुंदर कैसे हो सकता है? इसलिए अपने घर और परिवार के लिए समय भी दे। आज विज्ञान कितना आगे बढ़ा है। दिन का काम, सप्ताह का काम, महीनों का काम घंटा भर में हो रहा है, दिन भर में हो रहा है। तो इतना विज्ञान ने विस्तार किया और विज्ञान बहुत आगे बढ़ा, लेकिन आदमी की व्यस्तता तब भी बढ़ती गई। आदमी की व्यस्तता में कमी नहीं हुई। आदमी शान से घर में बैठ करके साथ में खाना और समय से सोना, ये नहीं रह गया। विज्ञान ने टी सेट दिया, टीवी सेट दिया, डिनर सेट दिया, सोफा सेट दिया, सब सेट दिया और आदमी का दिमाग अपसेट हो गया। व्यक्ति घर बनाता है, फिर उसे सुंदर बनाने के लिए उसमें फर्नीचर बनाता है, फिर उसे ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन लगाता है। घर एयर कंडीशन, ऑफिस, गाड़ी सब एयर कंडीशन बना लिया। आज के समय में सबके घर टाइल्स और मार्बल से घर चमकता रहता है, सुंदर लगता है और सब घर में पंखा, कूलर, एसी लगाते हैं जिससे गर्मी के दिनों में ठंडा रहे। पर मकान ठंडा और दिमाग में आग लग रही है, तो बाहर के एयर कंडीशन क्या करेगा? घर को ठंडा रखना जितना जरूरी है, उससे भी ज़्यादा जरूरी है दिमाग को ठंडा रखना। आज पत्नी दिन भर घर के काम में उसका दिमाग गर्म हो जाता है, पति दिन भर बाहर बिजनेस दुकान में व्यस्तता में उनका दिमाग गर्म हो जाता है और बच्चे दिन भर पढ़ाई की चिंता में दिमाग गर्म हो जाता है। कहीं ठंडकता के जीवन का समय ही नहीं है, ऐसा माहौल ही नहीं है। ये भी जरूरी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पर बहुत ज़्यादा काम भी तो ठीक नहीं है। अति काम भी ठीक नहीं और अति आराम भी ठीक नहीं। इसलिए समय से काम भी जरूरी है और समय से आराम भी जरूरी है।
और उसी समय में परिवार वालों को जब समय देते हैं, परिवार वालों के पास बैठते हैं, तो एक दूसरे से मन की बात सुनी जाती है, मन की बात पूछी जाती है, और एक दूसरे से जब मन जुड़ा रहता है तो वो प्रेम मजबूत बनता है। इसलिए जीवन में प्रेम को मजबूत बनाने के लिए समय दें। देर रात काम खत्म करके जब पिता घर लौटा तो उसका 5 वर्षीय बेटा दरवाजे पर खड़ा पिताजी का इंतजार कर रहा था। उसके घर में घुसते ही बेटे ने पूछा, आप 1 घंटे में कितना काम लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? अनपेक्षित सवाल पर खींचकर वह बोला, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं। बच्चे ने फिर से जानना चाहा तो उसने कहा 20 डॉलर। इस पर बच्चे ने पिता से 10 डॉलर देने का आग्रह किया। पिताजी ने नाराज होकर कहा, या तुम कोई खिलौना लेने के लिए या किसी बेवकूफ़ी के लिए यह रुपये मांग रहे हो? तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। बच्चा चुपचाप अपने कमरे में चला गया। करीब 1 घंटे बाद जब पिता का दिमाग शांत हुआ तो उसने सोचा, कहीं बेटे को पैसे की वास्तव में आवश्यकता तो नहीं है। उसने तो आज तक कभी पैसा मांगा ही नहीं। उसने बेटे के कमरे में झांका, उसे जागा पाकर उसके पास बैठ गया और बोला, मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया। तुम 10 डॉलर के बारे में कुछ कह रहे थे। बच्चा मुस्कुराया और सीधा बैठ गया। पिता के 10 डॉलर लेकर उसने तकिए के नीचे रख दिए। तभी पिताजी की नज़र वहाँ पहले से रखे 10 डॉलर पर पड़ी। बच्चे ने डॉलर गिने और पिताजी की ओर देखा। पिताजी दोबारा गुस्सा हो गया और बोला, तुम और डॉलर क्यों मांग रहे थे जबकि तुम्हारे पास पहले से ही पैसे हैं? बेटे ने मासूमियत से कहा, क्योंकि मेरे पास पहले पूरे पैसे नहीं थे, अब पूरे हैं। पिताजी, अब मेरे पास सचमुच 20 डॉलर है। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? कल आप घर जल्दी आ जाना और मैं रात का खाना आपके साथ खाना चाहता हूँ। पिताजी के पास बेटे की बात का कोई जवाब नहीं था। बच्चे पिताजी के साथ खेलना चाहता है, घूमना चाहता है, खाना चाहता है, साथ में सोना चाहता है, लेकिन कहाँ पिताजी को समय, कहाँ माताजी को समय। और इसी कारण आज बच्चे माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए जितना माता पिता बच्चे से दूर होते हैं, उतना ही बच्चे मीडिया से, फेसबुक से जुड़ते जा रहे हैं, और जितना जुड़ते जाएंगे माता पिता से उतना ही दूर होते जाएंगे। इसलिए वो घर, वो परिवार सबसे सुंदर है, और ऐसे सुंदर वस्तु दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए उस सुंदर वस्तु का सदुपयोग करने के लिए समय दें, और समय दे करके जब हम माँ, पत्नी बच्चे के पास बैठते हैं तो उनको सुकून मिलता है, सुख मिलता है, शांति की अनुभूति होती है। और ऐसे समय में छोटे घर में रह करके सूखी रोटी खा करके भी जीवन सुंदर और सुकून समझता है। इसलिए जीवन में जो सबसे सुंदर वस्तु है, उस वस्तु की कीमत समझे, उस वस्तु का महत्व समझे, और उसकी कीमत समझ करके आदर करें और सम्मान करें। तभी जीवन में आदर होता है, जीवन में सम्मान बनता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।